एक वक्त था जब टीवी का हर दूसरा फैन सिर्फ एक नाम लेता था, रिद्धिमा। स्माइल इतनी इनोसेंट, केमिस्ट्री इतनी मैजिकल और फेम इतना ज्यादा कि सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर अचानक वो गायब हो जाती हैं और जब वो वापस आती हैं तो लोग कहते हैं कि ये वो है ही नहीं, शायद वो कहीं छुपी हुई है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई और उनका अकाउंट चला रहा है। तो आज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि क्या सच में कुछ डार्क हुआ था या फिर ये सब कुछ बस एक र्यूमर्स है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं शिल्पा आनंद की। तो उनका जन्म 10 दिसंबर 1982 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। पेरेंट्स इंडियन थे पर सेटल साउथ अफ्रीका में थे। स्कूलिंग उन्होंने वहीं से की। बाद में फैमिली जो है वो इंडिया शिफ्ट हो जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमसीए कंप्लीट की। सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर 5 साल वर्क भी किया है। मतलब हाईली एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट गर्ल। एक्टिंग कोई मजबूरी नहीं थी, बस चॉइस थी। उनकी एल्डर सिस्टर का नाम था साक्षी शिवानंद, जो 90s में साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम थी। यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शिल्पा ने अपना डेब्यू फिल्म स्टार्ट किया था साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े फिल्म विष्णु से। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के प्रोड्यूसर थे मोहन बाबू। एक किसिंग सीन को लेकर सेट पर टेंशन हो रहा था, मल्टीपल रीटेक्स हो रहे थे। शिल्पा अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने सीन करने से मना कर दिया। उसके बाद जो एलिगेशन सामने आया वो काफी सीरियस थे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये मेंशन हुआ कि उनके साथ बदतमीजी हुई और उनकी मदर के साथ भी रफ बिहेवियर हुआ। पुलिस कंप्लेंट्स दोनों साइड से फाइल हुई। प्रोड्यूसर ने भी काउंटर कंप्लेन की। केस आगे नहीं बढ़ा, पर एक चीज क्लियर थी कि उस इंसिडेंट के बाद शिल्पा ने साउथ इंडस्ट्री बिल्कुल छोड़ दी। तो कैरियर के स्टार्टिंग में ही इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किसी को भी हिला सकता है यार। तो ये शायद उनका ये फर्स्ट क्रैक हो सकता है। फिर आते हैं 2007 में स्टार 1 पर एक मेडिकल यूथ शो आता है जिसका नाम था दिल मिल गए। उनके अपोजिट थे करण सिंह ग्रोवर और ये निभाती है डॉक्टर रिद्धिमा का किरदार। ये रोल उनका इतना फेमस हुआ कि स्टिकर्स, फैन पेजेस, रोमांटिक एडिट्स, ये शो यूथ का ऑब्सेशन बन गया। टीआरपी बहुत ही हाई और स्ट्रॉन्ग जा रही थी। शिल्पा हाउस होल्ड नेम बन गई थी। पर 2008 में अचानक ही वो एग्जिट हो जाती हैं शो से। रीजन क्या था? उन्होंने बोला कि मूवी ऑफर्स हुई थी उन्हें, इसीलिए उन्होंने शो छोड़ दिया। बाद में इंटरव्यूज में उन्होंने हिंट दिया था कि डांस सीक्वेंस में अनकंफर्टेबल फील हुआ, शेड्यूल हैक्टिक था, क्रिएटिव इश्यूज थे। उनके जाने के बाद शो में रिप्लेसमेंट आई, सुकीर्ति कांडपाल और फिर जेनिफर विंगेट। एक बात था कि अगर आप जेनिफर विंगेट के बारे में भी जानना चाहते हो ना, तो मैंने वीडियो पहले ही बना दी है, आप जाकर वहां देख सकते हो। तो शो चलता रहा, पर फैंस का कहना था कि ओरिजिनल वाली बात नहीं है। 2010 में शिल्पा वापस आती हैं, पर एज अ रिद्धिमा नहीं, एज अ डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा। साइड कैरेक्टर था सिर्फ कुछ महीने, फिर फाइनल एग्जिट। शो चलता रहा पर शिल्पा का ग्राफ डाउनवर्ड स्टार्ट हो चुका था। यहाँ मुझे लगता है कि शायद कॉन्फिडेंस शेक हो चुका था उनका। उन्होंने फिल्म्स की दीवाने हो गए, अलर्ट 24/7, ब्लडी इश्क, ये है लॉलीपॉप, नन वर्कड एट बॉक्स ऑफिस पर। कोई भी फिल्म उनकी नहीं चलती है। तो 2016 के बाद वो कंप्लीट गायब हो जाती हैं। तो नॉर्मल एक्टर्स थोड़ा कम काम करते हैं पर कंप्लीटली वैनिश नहीं होते। फिर बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, ओहाना शिवानंद। उन्होंने रीजन दिया कि एस्ट्रोलॉजी रीजन के कारण उन्होंने अपना नाम चेंज किया है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कभी कभी नाम चेंज तब होता है जब इंसान अपनी पुरानी आइडेंटिटी से इमोशनली डिटैच होना चाहता है। हालांकि हो सकता है कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का जो रीजन दिया है वो उनके तरफ से सही होगा। सडनली 2019 में सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट वायरल होते हैं। उन्होंने अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ पर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। क्लेम्स लाइक घर से निकालने की कोशिश, लीगल नोटिस, हैरेसमेंट, फैमिली डिस्प्यूट, ये सब उनके खुद के पोस्ट पर बेस्ड थे। फैंस शॉक में थे। फिर और अजीब बात हुई, कुछ टाइम बाद वही सिस्टर्स के साथ फोटोज पोस्ट होने लगी। यहाँ से डाउट्स स्टार्ट होने लगे। यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर एलिगेशन सीरियस थे तो रिकॉग्नाइजेशन इतनी जल्दी कैसे? और अगर सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो पब्लिक में इतना एक्सपोज क्यों? यहाँ पर या तो मेंटल स्ट्रेस था या सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही थी। फैंस ने नोटिस किया सेम एंगल सेल्फीज हो रही थी, ब्लरी इमेजेस, फुल लेंथ फोटोज नहीं थी, वीडियोस में सिर्फ वॉइस। लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया कि ये शिल्पा है ही नहीं, या फिर कोई इनका अकाउंट कोई और चला रहा है।
शायद उन्हें कुछ कर दिया गया हो। शिल्पा ने रिप्लाई दिया कि आई एम ओहाना टुडे, आई वॉज शिल्पा आनंद इन द पास्ट। एक कमेंट पे उन्होंने मजाक में लिखा कि आई हैव किडनैप्ड हर, पर फैंस को क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल है तो एक लाइव वीडियो डाउट्स क्लियर कर सकते थे, पर वो लाइव आती ही नहीं। अगर ऑब्जेक्टिवली देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ। 2016 से वेट गेन ग्रेजुअल था। मेडिकेशन, हार्मोनल इश्यूज, मेंटल हेल्थ, सब पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करता है और इंडस्ट्री का प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। यहाँ एक कंपैरिजन याद आता है, परवीन बॉबी। जो लोग कंपैरिजन कर रहे थे परवीन बॉबी के साथ, उनके लास्ट ईयर्स में भी आइसोलेशन और मेंटल स्ट्रगल था। मैं ये नहीं कह रही कि सेम स्टोरी है, बस पैटर्न सिमिलर लगता है। सडन आइसोलेशन। तो गाइस, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पोस्टर होगा। मुझे लगता है कि शायद वो मेंटली एग्जॉस्टेड थी, इंडस्ट्री से ब्रेक लिया, पर्सनल इश्यूज ने और ब्रेक किया। एंड आई थिंक कि अब वो स्पॉटलाइट नहीं चाहती होंगी। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि कॉन्स्पिरेसी पुश करूं। मैं बस इतना कह रही हूं कि हम सिर्फ सरफेस देखते हैं, सेलिब्रिटीज भी इंसान होते हैं। हो सकता है सच सिंपल हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, पर जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो जाती तब तक र्यूमर्स को फैक्ट नहीं बना सकते। तो गाइज, अब आप बताओ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ऐसे ही हिडन ट्रूथ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यहाँ मिलता है सच सस्पेंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।